क्या नहीं, दोबारा ज्वाइन कर ले। ब्रेक दिखा होगा। अब्दुल्ला, जी सर। अच्छा ये मेरे ख्याल पे टाइम इसका अप हो गया था, इस मीटिंग का, इस वजह सर से। मैं वही कहता हूँ, चेस करो ना चाहे इसको यार। हाँ। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स कम हो गए, अभी दोबारा इनको को दोबारा ज्वाइन करें। पासवर्ड भी सेम है, आईडी भी सेम है, वही है। जी अख्तर, सर जी नेट का बहुत इशू है यहाँ पे। एक तो लाइट का मसला है, लाइट जब चली जाती है तो नेट काम नहीं कर रहा यहाँ पे। तो क्लास टाइमिंग बताए कितने बजे तक के, अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो अटेंडेंस ये का बस मसला तो 11 नहीं? से, मतलब ये अगर 2 सेशंस होते हैं नॉर्मली, मैं एक सेशन में काम खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अभी तो 11:45 तक टाइम था, अभी ये तो अभी 11:28 हुए हैं, लेकिन ठीक है सर, वो मुझे पता है टाइम टेबल का, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार, फिर अलाउ नहीं करते, फिर ये मसला है सर, इसका क्या करें? चलो अब क्या कर सकते हैं, ये नेट में तो इश्यूज आते रहेंगे इस तरह। सर ये फिर अलाउ क्या करें, क्योंकि लाइट जब इधर नहीं होती तो सिग्नल नहीं आते सही 4G के। अच्छा, ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। ये चलो सही है। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स 55, ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो जो बेरिंग प्रेशर है हमारे पास, वो अगेन चूंकि डायमेंशन विड्थ की जो डायमेंशन, फुटिंग की जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं हुई, इट इज अगेन 10 फीट विड्थ। थिकनेस उसकी चेंज हो गई है, 20 इंच हमने कर दी है उसकी थिकनेस, लेकिन जो हमारे पास विड्थ आ रहा है वो सेम 10 फीट आ रहा है। सो इसलिए जो क्यू यू है हमारे पास, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दिस क्यू यू विल नॉट चेंज। अब इस यहाँ पे आते हैं, हम अभी इस जो पर्टिकुलर डेप्थ के लिए क्रिटिकल शियर मालूम करते हैं। इट विल बी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। वो क्रिटिकल डिस्टेंस पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे मालूम करते हैं। सो अगेन वी यू कैलकुलेट जब हमने किया तो वो आया 15 किप्स, ठीक है। अब इस वी यू से हमने बैक कैलकुलेट किया डी को। वो फार्मूला भी मैंने आपको बताया, विच इज पाई
2√f'(c) b w d। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर आप इट इज इक्वल टू वी यू के इक्वल ले लें और इससे डी कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ये 15.21 आया, विच इज नाउ लेस देन द एज्यूम्ड, जो हमने डी एज्यूम किया है वो है 16.5। ठीक है, सो इट इज लेस देन दिस, सो वी आर गुड ओवर हियर। ठीक है, अच्छा तो एच हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये सही है, सेटिस्फाई कर रहा है इस चेक को। अब हम एरिया ऑफ जो दूसरा मेन जो प्रॉब्लम है वो है मोमेंट के अगेंस्ट, ओवरटर्निंग मोमेंट कितनी आ रही है। सो जो या इसको हम कह सकते हैं कि फ्लेक्चर के अगेंस्ट, जो क्रिटिकल फ्लेक्चर है उसके अगेंस्ट हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं। तो जो हमारे पास फ्लेक्चर के लिए क्रिटिकल सेक्शन है वो एट अ फेस ऑफ द वॉल, फेस ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, सो जो शेयर का था वो तो हमारे पास था कि शेयर का हमारे पास एट डी डिस्टेंस था। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास फ्लेक्चर का है या मोमेंट के लिए है, इट इज एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, इस फेस पे ही होगा। सो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, सो दिस इज एक्चुअली आपके पास ये फॉर्मूले की मदद से हमने इसको कैंटिलीवर लेंथ इसका मालूम कर लिया कि इतने लेंथ पे इसका मोमेंट लगेगा। ठीक है, तो इस मोमेंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.5 फीट पे आपके पास क्या मोमेंट आ रहा है, 4.5, और नीचे से जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है ये दिस प्रेशर, दिस इज एक्चुअली 4.80। इसको मोमेंट यहाँ पे इस पे इतने डिस्टेंस पे लग रहा है 4.5 पे। ठीक है, सो इसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो भी देख लेते हैं। इंटू 2.25, ये फिर इसका सेंटर लिया हुआ है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, तो इसका फिर सेंटर उन्होंने ले लिया, तो उस वजह से ये 2.25। तो हमारे पास जो मोमेंट जनरेट हो रही है वो है 48.6 के फिट। ठीक है, अब इस मोमेंट के अगेंस्ट हमने एक फैक्टर मालूम करना है, इसको फिर हम कंसल्ट करेंगे एक ग्राफ से। उससे हम जब कंसल्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। एम यू हमारे पास आ गया, फाई हमारे पास है बी डी स्क्वायर, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। क्योंकि ये फ्लेक्चर के लिए तो यहाँ पे 5.9 यूज हो रहा है। ठीक है, ये अपेंडिक्स ए टेबल A12 कुछ बुक्स में, अब इस पर्टिकुलर बुक में ये अपेंडिक्स ए टेबल A12 में है, लेकिन कुछ ये पर्टिकुलर बुक मुझे मिली नहीं, तो मैंने एक और बुक से इसका मुआवजा किया कि ये टेबल उधर भी एग्जिस्ट करता है, तो उसमें देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर टेब इसमें है। एक्चुअली ये यही वाला टेबल है, ये वाला। ठीक है, इसमें हम ये पर्टिकुलर फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड है ये। तो ये वाला पर्टिकुलर फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसकी मोमेंट को डिमार्केट करते हैं। ठीक है, कि किस तरह करते हैं वो, ये कि अभी 198 आया था और 40/60 ये एक्चुअली यहाँ पे इस तरह आएगा और यहाँ से इसको हम नीचे ड्रॉप कर देंगे वर्टिकली। ठीक है, सो राउंड अबाउट कुछ इतना मोमेंट हमारे पास, ये जो पी की रेशो है वो ये बन रही है। ठीक है, सो हम इस तरह इसकी पी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं रो की। उससे फिर हम रो बी डी के थ्रू क्या कर लेते हैं, ए स्टील मालूम कर लेते हैं। सो जितना स्टील लग रहा होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक डायरेक्शन में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि थ्योरी में कि जो हमारे पास
मेन स्टील बार्स है वॉल फुटिंग के लिए वो इस तरह बिछती हैं, ठीक है, मतलब इन द लेटरल डायरेक्शन में इस तरह मेन स्टील बार्स इस तरह बिछेंगे। सो वी विल टेक दिस बार एज नंबर 7। नंबर 7 ये हो जाएंगी, ठीक है, 8 10 इंच सेंटर टू सेंटर। तो ये होगा। और डेवलपमेंट लेंथ के लिए एक और टेबल है जो मैंने इस पर्टिकुलर बुक में डिमार्केट किया है कि ये 7 ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट लेंथ के लिए, लेकिन डेवलपमेंट लेंथ पे कोई खास असर पड़ा नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कंडीशंस को देखते हुए, सल्फर कंटेंट वगैरह को देखते हुए। तो इस पे कोई मतलब हमने वही कवर प्रोवाइड किया है, सीबी जो डिस्टेंस है वो वही है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। ये आज का लेक्चर था। इसके बाद अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स। हम्मास कोई सवाल हो बताएं। इबादुल्ला, अच्छा इबादुल्ला पूछे सवाल। आप पहले खुद को अनम्यूट कर दें और फिर सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी जी, थोड़ा तेज पूछें, जी आवाज तेज रखें। ठीक है, तेज पढ़ता हूँ। ऊपर जो डायग्राम में वन वे शेयर का जो वन वे शेयर हमने पॉइंट का, फिर इसके बाद अल्टीमेट मोमेंट पॉइंट कर दिया। तो ये वन वे शेयर में हमने तेज बोलो, जरा ऊंचा बोलो, सॉरी ऊंचा। ठीक ठीक है, जो पहले जो हमने ऊपर वन वे शेयर पॉइंट का, इसके बाद फिर अल्टीमेट मोमेंट पॉइंट कर दिया। तो वन वे शेयर में जो हमने जो लेंथ लिया था, जो डिस्टेंस, वो हमने लिया था L डिवाइड बाई 2 माइनस डी और माइनस टी ई लिया था। और नीचे कंटीन्यूअर लेंथ में हमने लिया था L बाई 2 माइनस हाँ जी, टी तो ये दोनों के लिए जो क्रिटिकल डिस्टेंस है ना अभी। लेकिन क्वेश्चन अच्छा अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर शेयर में हम ये लेंथ इस तरह लेते हैं और मूवमेंट में से, तो दोनों में क्या डिफरेंस, क्या मेन रीजन है, तो इसकी वजह से इस पे इफेक्ट पड़ता है कि हम इस तरह लेंथ लेते हैं। इसका फिनोमेना क्या है कि अच्छा, जो मोमेंट के लिए फ्लेक्चर के लिए तो आपका फ्लेक्चर जो लगता है, मैं आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे पास जो फ्लेक्चर का फिनोमेना है, ठीक है, तो फ्लेक्चर पे जो लोड लग रहा होता है इस तरह क्यू ए लग रहा, नीचे से लग रहा होता है। तो आपके ख्याल में अगर आप देखें इसको, तो ये कहाँ पे, मतलब लाइक इसका वीक पॉइंट कहाँ पे होगा कि ये जो हमारे पास ज्योमेट्री चेंज हो रही है जहाँ पे, तो ये किस जगह पे एक्ट करेगा। बेसिकली यहाँ पे तो ये एक्ट नहीं कर सकता एज क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाला अगर यहाँ पे एक्ट कर रहा हो तो इसमें मोमेंट 0 आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे एक्चुअली हमारे पास ये मोमेंट एक्ट करने की कोशिश करेगा ना, इसको टर्न करने की कोशिश करेगा। दैट इज व्हाई द क्रिटिकल डिस्टेंस फॉर शेयर इज एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। ये इधर तो नहीं एक्ट करेगा क्योंकि इसको रेजिस्ट करने के लिए तो ये बना ही नहीं है, ये कॉलम तो वर्टिकल है। इस पर्टिकुलर स्लैब ये कहाँ पे टर्न होने की, टूटने की कोशिश करेगा। ये स्लैब जो है, ये स्लैब का जो एरिया ना, ये वाला पर्टिकुलर, ये इस पॉइंट पे तो खुद को तोड़ने की कोशिश करेगा यहाँ पे। सो मोमेंट का क्रिटिकल फेस यहाँ पे है, ठीक है। अब आते हैं शेयर की तरफ। शेयर के लिए जो डी डिस्टेंस है वो इसलिए लेते हैं कि शेयर हमारे पास इस पॉइंट से 45 डिग्री पे ट्रेवल करता है, ठीक है। हमारे पास नॉर्मली इस पॉइंट पे ट्रेवल करते हैं।
तो बेसिकली जब ये shear में फेलियर आ रहा होता है ना, तो वो एट अ डिस्टेंस इक्वल टू 45 डिग्री जब आप लेंगे इससे, तो ऑलमोस्ट वो डी डिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम वो shear के लिए एट अ डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट लेते हैं, और फ्लेक्चर के लिए एट द फेस ऑफ सपोर्ट मोमेंट क्रिटिकल सेक्शन ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इबादुल्लाह पूछे। सर दूसरा ये डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बता दो, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है और इसमें और डुअल लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में फर्क डुअल क्या है? लेंथ, यस सर, इन दोनों में फर्क क्या है, डुअल लेंथ और डेवलपमेंट डुअल और लेंथ, दूसरा डुअल लेंथ डेवलपमेंट तो कोई टर्म नहीं है। है सर जी। डेवलपमेंट लेंथ एक टर्म है कि मतलब बार को आपने डेवलप कितना करना है, या जब आप इस तरह सर जी है जब आप डुअल लेंथ, ये जिस तरह हुक है, एक हुक है, एक डुअल लेंथ, एक डेवलपमेंट लेंथ है, एक और भी है, इसका नाम मुझे भूल गया है, लेकिन ये है 4 चीजें। इसमें फर्क बेसिकली क्या है इन दोनों में? अच्छा, चलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ कि इसमें मतलब मेन फर्क क्या है कि इसमें, और ये किस तरह वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देता हूँ, ठीक है। और दूसरा, इसमें जो वॉल पुटिंग हम डिजाइन करते हैं, इसमें हम सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल बार। इबादुल्लाह जरा ऊंचा बोलोगे। यस ठीक है सर। दूसरा, हम ये वॉल पुटिंग जो डिजाइन करते हैं, इसमें हम सिर्फ एक मेन बार देते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक देते हैं, डायरेक्शन में मेन बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरे में मिनिमम सिर्फ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरी डायरेक्शन में मेन बार, ये जो वॉल की डायरेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं हम इसको, ठीक है। उसकी वॉल के परपेंडिकुलर प्लेस करना है सिर्फ मेन बार को। हाँ, मैं आपको डायग्राम ये की मदद से अभी दिखाता हूँ इस तरह, बल्कि ये देख लें। ये आपका वो है ना, इसमें इस तरह आप प्लेस करते हैं इसको। जो मेन बार है ये वॉल के परपेंडिकुलर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज यस। एक्चुअली नंबर 7 एट 10 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और इसमें ये डेवलपमेंट लेंथ किस तरह दे सकते हैं? ये डेवलपमेंट लेंथ एक्चुअली जो है ना कि बार कहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है एक्चुअली, सो इट इज, उसके लिए आपको कवर एज्यूम करना होगा। 3.5 इंच का वो चेक करते हैं कि ये डेवलपमेंट लेंथ जो बार्स हैं वो इधर से 3.5 इंच, इधर से 3.5 इंच, ठीक है। आपके पास स्पेस तो 10 फीट की है ना, तो जो 10 फीट यस की सर। स्पेस है तो हर जगह से उसको 3.5 इंच का कवर आपने प्रोवाइड करना है। जो केज आप बनाएंगे यस स्टील का, तो वो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3.5 इंच यहाँ से माइनस कर दे, 3.5 इंच यहाँ से माइनस कर दे, जितनी बार की लेंथ रह जाती है दैट विल बी डेवलप्ड बार, इतनी बार प्रोवाइड करनी है आपने साइज में। और दूसरा, ठीक है सर। और एक आपने सल्फर की बात की कि अगर हमारे पास साइल में सल्फर मौजूद है तो हम थिकनेस ज्यादा कर देते, तो इसके सल्फर का सल्फर क्या से implications आपका है? आपने सुना है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन का, या सल्फर यस रिएक्शन का, जो यस यस सर। क्या असरात यस सर। पड़ते हैं। यस सर। हाँ, तो उस वजह से फिर ये हो जाएगा कि अगर सल्फर कंटेंट मौजूद होता है सॉइल में, तो चूंकि वो कंक्रीट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ मतलब रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए, और वो फिर स्टील में अगर पहुंच जाए, स्टील में, तो स्टील को भी वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यस इस वजह से यस फिर हमें जो कवर है कंक्रीट का कवर वो ज्यादा करना पड़ता है इस वजह से, ठीक है। तो वो इसलिए उसमें कोड की अपनी प्रोविजंस है। जब आप कोड खोलेंगे चैप्टर 7 डिटेल्स ऑफ, और यहाँ पे आपको इसकी भी जो डेवलपमेंट लेंथ की भी है ना, उसकी भी शायद प्रोविजंस मिल जाए। तो कंक्रीट प्रोटेक्शन फॉर इन्फोर्समेंट जो है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे आपको प्रोवाइड बताया गया कि क्या कंडीशंस होंगी तो कितना कवर देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये इसके अलावा अब्दुल्ला पूछे। अब्दुल्ला, जी सर। सवाल पूछना है, आपने हाथ उठाया हुआ है।
नहीं, सवाल तो नहीं पूछना था सर, मगर टाइम पूरा हुआ था तो अटेंडेंस, मैंने सोचा अटेंडेंस लगा ले, क्लास खत्म हो जाए। अटेंडेंस कितने 70 पार्टिसिपेंट्स है ना, बस 70 हाँ, लोगों वो की मैंने attendance। भेज दी सर, वो मैंने भेज दी आपको। जी, पिक्चर्स भेज दिए हैं। मैंने व्हाट्सअप किए ना, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप किए मेरे। बस बहुत अच्छा किए तुमने ये, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मैं तो थैंक यू सर। अटेंडेंस इस तरह क्या भी क्या अटेंडेंस लगाएंगे यार, ये भी एक फजूल सी क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है अटेंडेंस का। बस सबको प्रेजेंट करो। जी बहुत से लोग नहीं आ सकते, नहीं ले सकते, इंटरनेट सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। यस सर, इस तरह ही करे सर, इस तरह ही करे सर, जो नेट का इशू होता है ना। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं मतलब लाइक ऑन द एवरेज कभी कभी किसी क्लास में 80 लोग होते हैं, किसी में 50 होते हैं, तो मैं ऑन द एवरेज नहीं 75 सर, बता देता हूँ। जितना हो सके सर कोऑपरेशन करे सर, नेट का इशू होता है तो लड़कों का आपस में। अटेंडेंस की टेंशन ना लो, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर जी। चले सही है। ये अच्छा, यूईटी 66। सर वो पहले जो स्क्रीनशॉट लिए थे सर, वो उनमें से मैं नहीं था सर, तो फिर अभी दोबारा जो लेंगे सर, वो जो अपलोड हुए हैं ग्रुप में, उनमें से मैं नहीं हूँ सर। यार मैं इतना सर, फारिग नहीं हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट देख के अटेंडेंस लगाऊंगा अब सबकी। सर कह रहा है कि मैं सारों का लगाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सारों की लगाऊं, और इसके साथ मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूंगा। मैनिपुलेशन इन अ सेंस के जिसकी अटेंडेंस 90% है ना, तो उनके उसमें से काट के दूसरों को दूंगा, बांटूंगा मैं। ठीक है सर जी, इस तरह ठीक है, रिलीफ दोगे। ताकि सब 75% से ऊपर रहें। सही है। ठीक है सर, हाँ ठीक है चलो। सर, थैंक यू सर जी। चलो ये किसी और का सवाल हो तो बताएं। हाँ, सुहेब खान, सुहेब खान सवाल पूछें। सुहेब, सर अटेंडेंस लगाओ सर, नेट काम नहीं कर रहा। चलो सही है, लग जाएगी तुम्हारी अटेंडेंस, लग गई है, जाओ। हेलो, ठीक है, लग जाएगी अटेंडेंस। ये आज का लेक्चर था, ये रिकॉर्ड हो गया होगा। अब एंड करते हैं इसको, ठीक है।